कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर कृषि बिल को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। पंजाब और हरियाणा के अपने कार्यक्रम के दौरान आज तीसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये जो 3 काले कानून पास किए गए हैं उनकी सरकार के द्वारा, उसकी समझ नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि पूरी तरह से एक एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर के ऊपर ये हमला है। पंजाब में अपने खेती किसानी यात्रा के दौरान आज तीसरे दिन राहुल गांधी ने कहा कि किस तरह से मोदी सरकार ने एक सिस्टमेटिक तरीके से पहले नोटबंदी की, फिर जीएसटी और फिर लॉकडाउन और अब कोरोना संक्रमण के इस महामारी के दौर में जिस तरह से ये 3 काले कानून पास किए गए हैं, उनसे सीधे तौर पर कृषि से जुड़े हुए खेतिहर मजदूरों के ऊपर उसका सीधा असर पड़ेगा और कहीं ना कहीं मोदी सरकार जानबूझ के अपने उद्योगपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इन तीनों काले कानून को पास किया है। फूड सिक्योरिटी का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, उसको खत्म करने का, नष्ट करने का तरीका है। जैसे पहले भाई और बहनों नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, उसके बाद जीएसटी की और कोरोना के समय उन्होंने किसानों को, मजदूरों को, छोटे बिजनेसेस की कोई मदद नहीं की, उसी प्रकार ये भी किसानों पर आक्रमण है और इस आक्रमण को हम रोकेंगे। इन कानून के खिलाफ हम लड़ेंगे। पंजाब को इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, हरियाणा और पंजाब। और अगर एमएसपी जाएगी, अगर ये एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है अगर ये टूटेगा तो पंजाब को भविष्य में रास्ता नहीं मिलेगा। तो हम एक प्रकार से पंजाब की, हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की, राजस्थान के किसानों की और इनके लोगों की रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, ये सिस्टम है, ये फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है। एमएसपी है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, मंडियां हैं। ये एक प्रकार से किसान का, फूड सिक्योरिटी का एक किला है, ये प्रोटेक्ट करता है। किले में कमियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कमियां नहीं, कम मंडियां हैं, करप्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, मगर किले को अगर आपने तोड़ दिया तो किसान बच नहीं सकता। अब नरेंद्र मोदी किले को क्यों तोड़ रहे हैं? नरेंद्र मोदी ने जीएसटी क्यों की? नरेंद्र मोदी ने डिमोनेटाइजेशन क्यों किया? नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के समय गरीबों की मदद क्यों नहीं की? 2 नाम दे सकता हूं आपको, अंबानी, अदानी। ये ट्रायंगुलर ग्रुप है, अदानी, मोदी, अंबानी। और नरेंद्र मोदी का काम रास्ता साफ करने का है। उनको ऑर्डर दिया गया है कि स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को खत्म करो, किसानों को खत्म करो, मजदूरों को खत्म करो और हमारे लिए रास्ता खोलो। अब मजाक कौन कर रहा है ये आपको डिसाइड करना है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा हिंदुस्तान की जमीन किसी ने नहीं ली, सुना होगा आपने। ऑपोजिशन लीडर्स को कहा हिंदुस्तान की जमीन किसी ने नहीं ली। 1200 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने हमारी जमीन ले रखी है। कैसे ली? क्योंकि चाइना को मालूम है कि यह व्यक्ति जो ऊपर बैठा है यह सिर्फ अपनी इमेज की रक्षा करता है। यह अपनी इमेज बचाने के लिए 1200 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमें दे देगा। आप सिर हिला रहे हो, पूरा देश जानता है। आर्मी के किसी भी सिपाही से, जनरल से पूछ लो, आपको बता देगा कि नरेंद्र मोदी ने अपनी इमेज बचाने के लिए देश को झूठ बोला। भारत माता की बात करते हैं, भारत माता के 1200 स्क्वायर किलोमीटर नरेंद्र मोदी ने चाइना को दे दिए अपनी इमेज बचाने के लिए। रियलिटी है, मानो ना मानो।
नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं? आपसे सवाल ये पूछा जा रहा था कि गद्दी लगी थी, आप उस ट्रैक्टर पे बैठे थे। नहीं, मगर ये सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने 8,000 करोड़ रुपए के लिए 2 हवाई जहाज क्यों खरीदे? $1 बिलियन, 8,000 करोड़। उसमें कुशन छोड़िए, उसमें तो पलंग है पूरा। मतलब एक पलंग नहीं, 50 पलंग होंगे उसमें। ये नहीं कहते कि भैया हमारा जो प्रधानमंत्री है उसने 8,000 करोड़ रुपए का जहाज खरीदा। क्यों? क्योंकि उसके मित्र ट्रंप के पास जहाज है 8,000 करोड़ का, तो उसे भी चाहिए। ये नहीं कहते। ये कहते भैया राहुल गांधी, अमरिंदर सिंह जी गए, ट्रैक्टर पे बैठे थे, किसी ने कुशन लगा दिया। राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा कि आज के तारीख में देश में संवैधानिक संस्थाओं, मीडिया के ऊपर एक तरह से अंकुश लगा हुआ है। पूरी तरह से सरकार की एक मोनोपोली है और एक विपक्ष के नेता के तौर पर उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। राहुल गांधी ने हाथरस का भी जिक्र किया कि जिस तरह से हाथरस जाने के दौरान विपक्ष के नेताओं के ऊपर लाठी बरसाया गया, जिस तरह से उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से इस बात का इंतज़ाम किया गया कि जो पीड़ित परिवार के लोग हों वो बाहर तक अपनी बात न पहुंचा पाएं, उनको बंधक बनाया गया। उसके बावजूद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार के लोगों को ये कहा कि इस दुख की इस घड़ी में वो उनके साथ खड़े हैं और उनकी आवाज़ बन के उनके साथ खड़े रहेंगे। खास तौर से खेती किसानी अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने इस बात का भी जवाब दिया जो आरोप लग रहे हैं कि जिस ट्रैक्टर पे वो बैठे थे उसमें कुशन लगा हुआ था। राहुल ने कहा कि 8,000 करोड़ रुपया खर्च करके, यानी $1 बिलियन खर्च करके प्रधानमंत्री के लिए जो 2 हवाई जहाज़ मंगवाए गए हैं, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मित्र और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ही तरह एक आलीशान हवाई जहाज़ में सफ़र करना चाहते हैं जिसमें बहुत सारे बेड्स लगे हुए हैं। राहुल ने कहा कि जो लोग इस बात की आलोचना कर रहे हैं कि उनके ट्रैक्टर में कुशन लगा था, वो ये सवाल सरकार से क्यों नहीं पूछते कि ऐसे संकट की घड़ी में जब पाई का हिसाब होना चाहिए तो 8,000 करोड़ रुपए की फिजूल खर्ची क्यों की गई है। कैमरामैन रफीक के साथ अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।